सास और बहू का एक दूसरे की सोच को समझना। सास और बहू के रिश्ते को हमेशा जटिल और उलझा हुआ माना जाता है। यह रिश्ता अक्सर सास के पुराने विचारों और बहू के आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की खाई से भर जाता है। लेकिन जब दोनों के बीच समझदारी, प्यार और सम्मान की भावना होती है, तो इस रिश्ते में न केवल सामंजस्य आता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति और समझ भी विकसित होती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक ऐसी ही सास और बहू की है जिनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है और वे एक दूसरे की सोच को समझने का प्रयास करती हैं। कहानी की शुरुआत गांव के एक छोटे से घर में कुमारी और उसकी सास शांति देवी एक साथ रहती थीं। कुमारी का विवाह कुछ ही महीनों पहले हुआ था और शांति देवी, जो खुद एक तजुर्बेकार महिला थीं, अपने बहू को घर के हर काम में मदद करने के लिए कहती थीं। कुमारी एक मास्टर डिग्रीधारी महिला थी और उसे कभी भी घर के कामों में मदद करने की आदत नहीं थी। उसका ध्यान हमेशा अपने करियर और पढ़ाई में था, लेकिन अब वह घर की जिम्मेदारियों से जूझ रही थी। शांति देवी का मानना था कि घर का काम एक महिला का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। वह हर दिन कुमारी को सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त कर देती थीं, जैसे कि रोटियां बनाना, बर्तन धोना और आंगन को साफ करना। कुमारी के लिए यह एक नई दुनिया थी जिसमें वह पहले कभी नहीं रही थी। उसे घर के कामों के साथ साथ अपने करियर को भी संभालने में मुश्किलें आ रही थीं। सास और बहू की सोच का फर्क। शांति देवी की सोच बहुत पारंपरिक थी। वह मानती थीं कि घर का काम और परिवार का ख्याल रखना महिलाओं का प्राथमिक काम है। उनका मानना था कि अगर महिलाएं घर के कामों में न लगें तो घर की सुंदरता और संतुलन बिगड़ जाएगा। वह हमेशा कुमारी से कहती, तुम्हें घर के कामों में समय देना चाहिए। ये सब काम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। दूसरी ओर कुमारी की अलग अलग थी। उसने अपनी माँ को हमेशा घर के कामों में ही व्यस्त देखा था, लेकिन वह खुद कुछ अलग करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह अपने करियर में सफलता प्राप्त करें और समाज में एक मिसाल कायम करें। कुमारी को यह महसूस होता था कि शांति देवी उसकी सोच को समझ नहीं पा रही हैं और वह उसे सिर्फ एक पारंपरिक महिला की तरह देखती हैं। कुमारी कई बार सोचती कि क्या वह अपनी सास से इस बारे में बात करे। क्या वह अपनी सास को समझा पाएगी कि एक महिला केवल घर के काम करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। संघर्ष और संवाद की शुरुआत। कुमारी और शांति देवी के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन कुमारी ने महसूस किया कि अगर यही स्थिति रही तो घर में तालमेल कभी नहीं बनेगा। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपनी सास से इस मुद्दे पर बात करेगी। वह एक दिन शांति देवी के पास गई और धीरे धीरे बात शुरू की। माँ, मुझे समझ में आता है कि आप मेरे लिए अच्छा चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। शांति देवी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा। तुम समझती क्यों नहीं हो कुमारी? घर का काम तुम्हारा पहला कर्तव्य है। तुम्हें ये सब बातें छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कुमारी ने शांतिपूर्वक कहा, मैं समझती हूँ माँ, लेकिन घर का काम करने के साथ साथ मैं अपनी नौकरी भी अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे बस कुछ समझ और समर्थन की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद करें तो हम दोनों का जीवन आसान हो सकता है। शांति देवी चुप थीं। उन्हें यह पहली बार महसूस हुआ कि कुमारी की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है। वह कुछ देर तक सोचती रहीं और फिर धीरे से बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे तुम्हारा साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर की जिम्मेदारी तुम्हें भी निभानी होगी।
समझ और सामंजस्य। इसके बाद शांति देवी ने कुमारी को घर के कामों में मदद करना शुरू किया। शांति देवी ने यह समझा कि हर महिला का सपना अपने करियर में सफल होने का होता है और वह कुमारी को उसी रास्ते पर चलने का समर्थन करने लगी। शांति देवी ने कुमारी को यह भी बताया कि घर का काम सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि यह पारंपरिक कर्तव्य है, बल्कि यह घर को साफ सुथरा रखने और परिवार के बीच एकजुटता बनाने के लिए भी आवश्यक है। कुमारी ने शांति देवी से यह भी सीखा कि घर के कामों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और एकजुट परिवार के लिए यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगी। कुमारी ने शांति देवी से अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में खुलकर बात की और शांति देवी ने कुमारी के विचारों का सम्मान किया। अब दोनों एक दूसरे के काम में मदद करने लगीं और घर के कामों में सामंजस्य भी स्थापित हो गया। नए दृष्टिकोण की शुरुआत। कुछ महीनों बाद कुमारी ने अपनी पहली नौकरी पाई। शांति देवी को यह देखकर बहुत खुशी हुई। कुमारी ने अपनी नौकरी को अपनी सास की मदद से आसानी से संभाल लिया। वह दोनों अब एक टीम की तरह काम करती थीं। कुमारी घर के छोटे छोटे काम करती और शांति देवी उसके करियर में मदद करती। एक दिन कुमारी ने शांति देवी से कहा, माँ, आपने जो मुझे समझा और मेरे सपनों का समर्थन किया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को साबित किया है और मुझे तुम्हारी मेहनत पर गर्व है। अब शांति देवी और कुमारी दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए एक दूसरे से सहमति बनाकर अपने जीवन को सुलझाने लगे थे। दोनों ने यह महसूस किया कि सही संवाद और समझ से किसी भी रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखे जा सकते हैं। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। सास और बहू का रिश्ता भी तभी मजबूत हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। सास और बहू के बीच की यह समझदारी केवल उनके रिश्ते को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को सुख शांति की ओर भी ले जाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।